गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने कल रिव्यू एक्सरसाइज कर ली थी। देन उसके बाद है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स को पढ़ने से पहले कुछ चीजें देखेंगे। जैसे हमने क्या देखा था, ये कोई भी हमारे पास एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि वर्टिसेस आर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वर्टेक्स है बी, वर्टेक्स बी। आर्म्स कौन कौन सी है इसकी, ए बी एंड ए सी, सॉरी ए बी एंड बी सी इसकी आर्म होगी। जो साइड होती है उनको आर्म्स कह सकते हैं अपन। और जो वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स जहां से दो पॉइंट्स ज्वाइन हो रही है, दो लाइंस ज्वाइन हो रही है, उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्टिसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ टू एंगल्स is called a pair of angle. Combination और अरेंजमेंट ऑफ टू एंगल्स की है ना, दो एंगल्स का अरेंजमेंट हो। दो एंगल्स का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, जैसे ये एक एंगल, तो इसके साथ मैंने एक और एंगल बना दिया यू, तो ये दो एंगल का कॉम्बिनेशन हुआ, या अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसे हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स। आप इन्हें ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह से दो एंगल साथ में बन रहे हो, इधर इधर इधर, तो आप उन्हें क्या कह सकते हो, पेयर ऑफ एंगल्स। सम पेयर ऑफ एंगल्स आर स्पेशल रिलेशनशिप। कुछ जो एंगल्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल रिलेशनशिप होती है, उनको देखते हैं। फर्स्ट, एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजस्टेंट इफ दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। अगर वो कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब देखो, हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर भी क्या है, इन दोनों में सेम वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स को मैं ए नाम दे दूं, बी, इसको सी, इसको डी। तो देखो इन दोनों एंगल बी ए डी एंड एंगल डी ए सी के अंदर क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। अगर ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो देखो ये यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये एडजस्ट में बन रहे हैं, साथ में बन रहे हैं। ठीक है, हैव अ कॉमन आर्म और साइड। उनके पास क्या होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म और साइड होनी चाहिए। तो देखो एडी इस एंगल के अंदर भी आ रही है, एंगल बी ए डी के अंदर भी आ रही है, और एंगल डी ए सी के अंदर भी आ रही है, एडी। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉमन आर्म या कॉमन साइड है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो, दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन आर्म और साइड, they do not overlap each other, then they are adjacent angles। ठीक है, आपको तीन कंडीशन चेकआउट करनी है, किसके लिए, एडजस्टेंट एंगल के लिए, कि उनके पास एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म और साइड हो, और वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हो। Two angles are said to be adjacent if they have common vertex, common arm, but they do not overlap each other। ठीक है, कि अगर किसी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे, जब उनके बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स हो, कोई कॉमन आर्म हो, और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस फिगर के अंदर देखो, आपके पास फिगर गिवन है आपकी बुक में, पी क्यू आर एंड आर क्यू एस। दो एडजेसेंट एंगल है, क्यों है, क्योंकि देखो उनके अंदर कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, कॉमन वर्टेक्स है क्यू, और कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड है क्यू आर। ठीक है, और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो एंगल 1, यहाँ पे एंगल को नाम दे दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ओके, नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं, आपकी बुक में है पी क्यू आर एंड क्यू आर एस। अब ये एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं है, इन्हें चेक करते हैं। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है क्या, नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एक वर्टेक्स यहाँ पे और एक वर्टेक्स क्यू पे है और एक वर्टेक्स आर पे है, तो इनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। वैसे यही कंडीशन इनफ है कि एडजेसेंट एंगल नहीं है, पर नेक्स्ट आगे भी चेक करते हैं। इनमें कॉमन साइड है, यस कॉमन साइड तो है क्यू आर। ओवरलैपिंग ईच अदर, नो, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। बट हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है,
वापस से रिपीट करती हूँ, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनमें कोई कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, लेकिन वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, देन उसके बाद है और कुछ डायग्राम्स है, उन्हें अपन चेक करते हैं। देखो इस वाले डायग्राम के अंदर देखो, पेज नंबर 194 के अंदर ये एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं है। इनके अंदर कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स क्यू से निकल रही है, तो कॉमन वर्टेक्स है ये यहाँ पे। कॉमन साइड में कोई भी नहीं है, क्योंकि देखो ये यहां से बन रहा है ऐसे और ये यहां से बन रहा है, तो कोई भी इनमें कॉमन साइड नहीं है और ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, पर इनके अंदर कॉमन साइड नहीं है, तो हम कह सकते हैं दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वाले डायग्राम को चेक करते हैं। इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 के लिए चेक करेंगे अपन, तो क्यू एस क्यू आर एंड एंगल आर क्यू पी। ठीक है, नाम दे दिया हमने इनको, एंगल 1 और एंगल 2। अब देखो इनके अंदर कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे Q। ठीक है, कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड है QR। ठीक है, देन उसके बाद है ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं क्या एक दूसरे को, यस ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग कैसे कर रहे हैं, देखो इन्होंने एंगल 2 को पूरा ले रखा है और एंगल 1 इतना सा ही है, तो एंगल 2 में एंगल 1 भी इंक्लूड है, तो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो भी हमारा एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको एडजेसेंट एंगल समझ आएंगे। देन उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर में देखते हैं, फिगर ABC एंड एंगल DBC, दोनों एंगल का सम करते हैं। एंगल एक का मेजरमेंट है 64 डिग्री, एक का है 26 डिग्री, दोनों का ऐड करेंगे 4 and 6 दैट इज 10, 10 1 कैरी का 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप इन्हें नाम भी दे सकते हो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेक कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, एन एंगल इज 2/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड एक एंगल है जो क्या है 2/3 है कॉम्प्लीमेंट्री का। व्हाट इज द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल, की डिग्री क्या होगी एंगल की। देखो इसने लेट किया कि जो डिग्री होगी मेजर डिग्री होगी, मैं आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ इसको। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 होगा कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, तो लेट किया, लेट द एंगल इज, एंगल कितने का होगा, x डिग्री का होगा। ठीक है, और तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितने का दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है 2/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर एक रिक्वायर्ड एंगल को अपन ने x माना तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ x डिग्री। अब दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल। तो x प्लस 2/3 x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एलसीएम लिया, 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 5x डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री, x इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो एंगल का, फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट क्या हुआ 54 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक एंगल 54 है, दूसरा कितना था 2/3 ऑफ फर्स्ट एंगल, तो 54 का 2/3 निकालेंगे। ठीक है, इसे कट करा 3 की टेबल से तो आएगा 18, तो 2 into 18
डेट इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब देखो आप रीचेक कैसे कर सकते हो, 36 डिग्री प्लस 54 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 डेट इज 10, 1 कैरी का, 1 और 3 4, 4 प्लस 5 9, ठीक है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो जो हमने निकाला था वो एंगल्स हमारे बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल 1 तक अपनी नोट्स नोटबुक में सारे नोट्स लिख के एग्जाम्पल डायग्राम जो भी मैंने वीडियो में समझाए हैं वो आपको अपनी नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू क्लास।